को जिस तरीके से उन्होंने किया न्यायपालिका ने, और उसके बाद पानीपत में करनाल में कई कार्यक्रम होंगे। आपका बहुत शानदार कार्यक्रम है। अच्छा जी, राम राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रदेश में मैं समझता हूँ कि आज चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे किसी भी उसको देखें नौजवान है, सब हताशा के दौर में है। और ऐसे में और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी पूरी गंभीरता के साथ जो लोगों ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का काम करें। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था खत्म है, महंगाई जोरों पर है, और ऐसे में जो राहत सरकार की तरफ से लोगों को उम्मीदें होती हैं वो सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार का ध्यान केवल अपनी गाड़ियाँ किस तरीके से बड़ी हो जाए, हमारी कुर्सियाँ किस तरीके से बड़ी हो जाए, जो मंत्री नहीं वो कैसे मंत्री बन जाए। करनाल को आपने धरने प्रदर्शन की राजधानी कहा, क्यों? आज जो भी धरना होता है, प्रदर्शन होता है, पहले पूरे प्रदेश में होता है। बिजली कर्मचारियों का पीछे हुआ, रोडवेज के कर्मचारियों का हुआ, जेबीटी के टीचर्स का हुआ, गेस्ट टीचर्स का हुआ, कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो पूरे हरियाणा को ही राजधानी बना दिया, लेकिन उसमें भी क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ से चुन करके गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोगों का गुस्सा होगा, तो कहीं ना कहीं आकर के निकलेगा। और इसीलिए मैंने हमारे साथियों को कहा कि जो करनाल कांग्रेस के साथी हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी साथी यहाँ आए उनको पूरा समर्थन दें, उनको पूरा सहयोग करें और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करने का जो हमारा सत्ता अभियान है उसको सफल बनाएं। किरण चौधरी ने बयान दिया था, उसके बाद से कांग्रेस में काफी बवाल मचा हुआ है। यहीं से बयान दिया था, आप लोगों ने पता नहीं क्या लिखा है क्या है। हमने तो सही लिखा, किरण चौधरी ने बयान दिया था, यही ईमानदार सही बयान मुख्यमंत्री ईमानदार और नेक इंसान कहा था कि ईमानदारी मुख्यमंत्री हो तो भी क्या है, वो सार्वजनिक मंच पर उठाने की बजाय, मीडिया के माध्यम से उठाने की बजाय उसको हम अंदर बात करें। जब समाधान ना निकले तब बाहर जाने की कोई गुंजाइश बचती है। और उसमें भी ये सारा मामला अनुशासन के खिलाफ है, कहीं ना कहीं ये प्रायोजित और लोगों की पूरा मिल कर करके ये इस तरीके से, और मैं समझता हूँ इससे पार्टी को क्षति पहुँचती है। आपने कहा से कमलनाथ के आगे ये बात रखेंगे तो हाँ, क्या रहा? उनसे हमारी चर्चा भी हुई है फ़ोन पर, क्योंकि वो बाहर हैं, एक दो दिन में आएंगे और सारे मुद्दे को लेकर। और कमलनाथ जी ने ये कहा था चंडीगढ़ के अंदर, हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और कोई भी साथी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा तो वो अनुशासनहीनता और कार्रवाई के दायरे में आएगा। जैसे इस तरह का जो सर अशोक खेमका को फिर चार्जशीट किया गया, इस बारे में? चार्जशीट तो मैं समझता हूँ कि खेमका जी का जिस तरीके का मामला रहा पिछले वर्षों में, जैसा उन्होंने काम किया वही चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिक तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया और आज जब उनका समय आया है, सारे चीज़ें जो सबूत है, सबूतों के आधार पर मामला होगा। अब वो कह रहे हैं कि लीक रिपोर्ट होगी, वो भी तो खुद लीक करते थे। खेमका लीक्स, जैसे विक्की लीक्स ऐसे खेमका लीक्स था उसका, अभी बीजेपी लीक्स हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये खुद इन्हीं के द्वारा की हुई चीज़ें हैं और वो मैं समझता हूँ कि सामने आना स्वाभाविक है। और अगर इतना ईमानदारी का उनको वो है तो उनको अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि वो कहीं दोषी नहीं। इस बात सर एक गाड़ियाँ जो बढ़ाई हैं मुख्यमंत्री की, बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, इस बारे में? बड़ी गाड़ियाँ, मैंने तो ये बात पहले भी कही है कि जो सरकार 2 साल से जिसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, लैंड क्रूजर पर सवार होकर के रफ्तार बढ़ाना चाहती है, लेकिन रफ्तार ऐसे नहीं बढ़ेगी। रफ्तार तब बढ़ेगी जब व्यवहार में, कार्यशैली में, सोच में, करनी और कथनी में बदलाव हो।